दोस्तों, हर किताब के पन्नों में छुपी होती है एक आवाज, कभी विचारों की, कभी अनुभवों की और कभी उस आत्मा की जो हमें भीतर से झकझोर देती है। ये आवाज सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। आप सुन रहे हैं मैं नास्तिक क्यों हूं, जिसे लिखा है शहीद आजम भगत सिंह ने। एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। क्या ये मेरे अहंकार के कारण है कि मैं एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे कभी इस तरह के प्रश्न का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ दोस्तों के साथ बातचीत ने मुझे ये संकेत दिया कि मेरे कुछ मित्र, यदि मैं उन्हें अपना मित्र मानने में अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, मुझसे थोड़े समय के संपर्क के आधार पर ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि मैंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारने में कुछ हद तक अहंकार दिखाया है। उनके अनुसार मेरे अविश्वास के पीछे कुछ हद तक घमंड है। खैर, ये एक गंभीर समस्या है। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं इन मानवीय कमजोरियों से पूरी तरह मुक्त हूँ। मैं एक इंसान हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। मुझ में भी ये कमजोरी है। मेरे स्वभाव में घमंड का कुछ अंश है। मेरे साथियों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था। मेरे मित्र श्री BK दत्त ने भी मुझे कभी कभी ऐसा कहा। कुछ अवसरों पर मुझे तानाशाह के रूप में भी आलोचना झेलनी पड़ी। कुछ मित्र गंभीरता से शिकायत करते हैं कि मैं अनजाने में अपनी राय दूसरों पर थोपता हूँ और अपने प्रस्तावों को स्वीकार करवाता हूँ। ये कुछ हद तक सत्य है, इसे मैं नकार नहीं सकता। यह अहंकार हो सकता है। मेरी विचारधारा के प्रति जो अन्य लोकप्रिय मतों के विपरीत है, कुछ हद तक घमंड हो सकता है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। यह हमारी विचारधारा में वैध गर्व हो सकता है, न कि घमंड। घमंड या अधिक सटीक रूप से अहंकार अपने आप में अनुचित गर्व की अधिकता है। क्या यह अनुचित गर्व ही मुझे नास्तिकता की ओर ले गया, या ये इस विषय पर गहन अध्ययन और विचार के बाद हुआ है? ये वो प्रश्न है जिसकी मैं यहाँ चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अहंकार और घमंड दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले मैं ये समझने में पूरी तरह असफल रहा हूँ कि अनुचित गर्व या आत्ममुग्धता किसी व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास करने से कैसे रोक सकती है। मैं किसी वास्तव में महान व्यक्ति के महानता को नकार सकता हूँ, बशर्ते मैंने बिना योग्यता या आवश्यक गुणों के कुछ लोकप्रियता हासिल की हो। ये संभव है, लेकिन व्यक्तिगत घमंड के कारण कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करना कैसे बंद कर सकता है? इसके केवल दो तरीके हैं। या तो वह व्यक्ति खुद को ईश्वर का प्रतिद्वंदी मानने लगे, या वह खुद को ही ईश्वर मानने लगे। दोनों ही मामलों में वह सच्चा नास्तिक नहीं हो सकता। पहले मामले में वह अपने प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को नकारता भी नहीं। दूसरे मामले में वह ये मानता है कि प्रकृति के सभी कार्यों को नियंत्रित करने वाली एक चेतन सत्ता पर्दे के पीछे मौजूद है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह खुद को वह सर्वोच्च सत्ता माने या किसी अन्य को। मूल बात यह है कि उसका विश्वास बना रहता है। वह नास्तिक नहीं है। मैं यहाँ हूँ। मैं न तो पहली श्रेणी में हूँ और ना ही दूसरी में। मैं उस सर्वशक्तिमान सत्ता के अस्तित्व को पूरी तरह नकारता हूँ। मैं इसे क्यों नकारता हूँ, ये बाद में चर्चा करूँगा। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरी नास्तिकता के पीछे घमंड नहीं है। मैं न तो ईश्वर का प्रतिद्वंदी हूँ, न ही उसका अवतार, और न ही स्वयं सर्वोच्च सत्ता। यह तय है कि मेरी इस सोच का कारण घमंड नहीं है। मैं इस आरोप को खारिज करने के लिए तथ्यों की जांच करता हूँ। मेरे मित्रों के अनुसार शायद दिल्ली बम कांड और लाहौर षड्यंत्र मामले के मुकदमों के दौरान मिली अप्रत्याशित लोकप्रियता के कारण मैं आत्ममुक्त हो गया। देखते हैं कि क्या उनका आधार सही है।
मेरी नास्तिकता इतनी हाल ही की नहीं है। मैंने ईश्वर में विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अज्ञात युवक था, जिसके अस्तित्व की मेरे इन मित्रों को जानकारी भी नहीं थी। कम से कम एक कॉलेज छात्र में इतना अनुचित गर्व नहीं हो सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। कुछ प्रोफेसरों का पसंदीदा होने और कुछ अन्य द्वारा नापसंद किए जाने के बावजूद मैं कभी मेहनती या अध्ययनशील छात्र नहीं था। मुझे घमंड जैसी भावनाओं में लिप्त होने का कोई अवसर ही नहीं मिला, बल्कि मैं शर्मीले स्वभाव का लड़का था, जिसे अपने भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी विचार थे। उन दिनों मैं पूर्ण नास्तिक भी नहीं था। मेरे दादाजी, जिनके प्रभाव में मैं पला, एक कट्टर आर्य समाजी थे। एक आर्य समाजी कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैं लाहौर के डीएवी स्कूल में दाखिल हुआ और वहाँ 1 साल तक बोर्डिंग हाउस में रहा। वहाँ सुबह शाम की प्रार्थनाओं के अलावा मैं घंटों गायत्री मंत्र का जाप करता था। उन दिनों मैं एक पूर्ण भक्त था। बाद में मैं अपने पिता के साथ रहने लगा। धर्म की कट्टरता के मामले में वे उदार थे। उनकी शिक्षाओं के कारण मैंने अपना जीवन स्वतंत्रता के लिए समर्पित करने की आकांक्षा की, लेकिन वे नास्तिक नहीं थे, वे दृढ़ विश्वासी थे। वे मुझे रोजाना प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते। इस तरह मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैं नेशनल कॉलेज में शामिल हुआ। वहां मैंने उदारता से सोचना शुरू किया और सभी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में भी चर्चा और आलोचना की। लेकिन तब भी मैं एक भक्त विश्वासी था। उस समय तक मैंने अपने लंबे बिना कटे बाल रखना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं सिख धर्म या किसी अन्य धर्म की पौराणिक कथाओं और सिद्धांतों में कभी विश्वास नहीं कर सका। फिर भी मुझे ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास था। बाद में मैं क्रांतिकारी दल में शामिल हुआ। जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ वो भले ही पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की हिम्मत नहीं कर सका। मेरे बार बार पूछने पर वो कहता, जब चाहो प्रार्थना करो। यह नास्तिकता से कम साहस की बात थी। दूसरे नेता जिनसे मेरा संपर्क हुआ वे दृढ़ विश्वासी थे। उनका नाम लूं, आदरणीय कॉमरेड सचिंद्र नाथ सान्याल, जो अब काकोरी षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उनकी प्रसिद्ध और एकमात्र पुस्तक बंदी जीवन के पहले पृष्ठ से ही ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। उस सुंदर पुस्तक के दूसरे भाग के अंतिम पृष्ठ पर वेदांत के कारण उनकी रहस्यवादी प्रशंसा ईश्वर पर केंद्रित है। 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में वितरित द रेवोल्यूशनरी लीफलेट अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार उनकी बौद्धिक मेहनत का परिणाम था। गुप्त कार्यों में यह स्वाभाविक है कि प्रमुख नेता अपने विचार व्यक्त करता है जो उसे प्रिय हैं, और बाकी कार्यकर्ताओं को मतभेदों के बावजूद उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। उस पत्रक में एक पूरा पैराग्राफ ईश्वर की प्रशंसा और उसके कार्यों की महिमा को समर्पित था। यह सब रहस्यवाद था। मैं ये बताना चाहता था कि क्रांतिकारी दल में अविश्वास का विचार भी अंकुरित नहीं हुआ था। काकोरी के प्रसिद्ध शहीद चारों ने अपने अंतिम दिन प्रार्थनाओं में बिताए। राम प्रसाद बिस्मिल एक कट्टर आर्य समाजी थे। समाजवाद और साम्यवाद के व्यापक अध्ययन के बावजूद राजेंद्र लहरी उपनिषदों और गीता के भजनों को पढ़ने की इच्छा को दबा नहीं सके। मैंने केवल एक व्यक्ति को देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था और कहता था दर्शन मानवीय कमजोरी या ज्ञान की सीमा का परिणाम है। वह भी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, लेकिन उसने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की हिम्मत नहीं की। उस अवधि तक मैं केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था। तब तक हमें केवल अनुसरण करना था। अब पूरी जिम्मेदारी उठाने का समय आया। कुछ समय के लिए अपरिहार्य प्रतिक्रिया के कारण दल का अस्तित्व ही असंभव लगने लगा। उत्साही कामरेड, नहीं नेता, हमारा मजाक उड़ाने लगे। कुछ समय तक मुझे डर था कि शायद मैं एक दिन हमारे कार्यक्रम की निरर्थकता को मान लूं। ये मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
अध्ययन की पुकार मेरे दिमाग के गलियारों में गूंजने लगी। अपनी विचारधारा के पक्ष में तर्कों से लैस होने के लिए अध्ययन। मैंने अध्ययन शुरू किया। मेरे पिछले विश्वास और दृढ़ताएं उल्लेखनीय परिवर्तन से गुजरी। हमारे पूर्ववर्तियों में प्रचलित हिंसक तारीखों का रोमांस कब गंभीर विचारों में बदल गया। अब न कोई रहस्यवाद, न अंधविश्वास, यथार्थवाद हमारी विचारधारा बन गया। बल का उपयोग केवल तभी उचित है जब वह भयानक आवश्यकता के रूप में हो। सभी जन आंदोलनों के लिए अहिंसा नीति अनिवार्य है। यह थी हमारी कार्य प्रणाली। सबसे महत्वपूर्ण बात थी उस आदर्श की स्पष्ट अवधारणा जिसके लिए हमें लड़ना था। कार्रवाई के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण गतिविधियां न होने के कारण मुझे विश्व क्रांति के विभिन्न आदर्शों का अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर मिला। मैंने बाकुनिन, एक अराजकतावादी नेता, मार्क्स, साम्यवाद के जनक, और लेनिन, ट्रॉट्स्की और अन्य लोगों का अध्ययन किया जिन्होंने अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति की थी। वे सभी नास्तिक थे। बाकुनिन का गॉड एंड स्टेट भले ही अधूरा हो, इस विषय का एक रोचक अध्ययन है। बाद में मुझे निर्लंब स्वामी की पुस्तक कॉमन सेंस मिली। ये एक प्रकार की रहस्यवादी नास्तिकता थी। ये विषय मेरे लिए अत्यंत रुचिकर हो गया। 1926 के अंत तक मैं इस निष्कर्ष तक पहुंच गया था कि सर्वशक्तिमान सत्ता के अस्तित्व का सिद्धांत, जो ब्रह्मांड को बनाता, मार्गदर्शन करता और नियंत्रित करता है, आधारहीन है। मैंने अपने इस विश्वास को व्यक्त किया। मैंने अपने मित्रों के साथ इस विषय पर चर्चा शुरू की। मैं एक घोषित नास्तिक बन गया। इसका अर्थ क्या है, इसे अभी चर्चा करेंगे। मई 1927 में मुझे लाहौर में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एक आश्चर्य थी। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस मुझे ढूंढ रही थी। अचानक एक बगीचे से गुजरते समय मैंने खुद को पुलिस से घिरा पाया। मेरे आश्चर्य की बात यह थी कि उस समय मैं बहुत शांत था। मुझे कोई सनसनी या उत्तेजना महसूस नहीं हुई। मुझे पुलिस हिरासत में ले जाया गया। अगले दिन मुझे रेलवे पुलिस लॉकअप में ले जाया गया, जहां मुझे पूरा 1 महीना बिताना था। पुलिस अधिकारियों के साथ कई दिनों की बातचीत के बाद मुझे अनुमान हुआ कि उन्हें मेरे काकोरी दल से संबंध और क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी मेरी अन्य गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी थी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं लखनऊ गया था जब वहां मुकदमा चल रहा था, कि मैंने उनके रिहाई के लिए एक योजना पर बातचीत की थी, कि उनकी मंजूरी के बाद हमने कुछ बम हासिल किए थे, कि एक बम को 1926 के दशहरा उत्सव के दौरान भीड़ में फेंककर परीक्षण किया गया था। उन्होंने मेरे हित में आगे कहा कि यदि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर कुछ प्रकाश डालने वाला बयान दे दूं तो मुझे जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि रिहा कर दिया जाएगा और इनाम भी दिया जाएगा, बिना मुझे अदालत में गवाह के रूप में पेश किए। मैं इस प्रस्ताव पर हंस पड़ा। ये सब बकवास था। हम जैसे विचार रखने वाले लोग अपने ही निर्दोष लोगों पर बम नहीं फेंकते। एक सुबह श्री न्यूमैन, जो उस समय CID के वरिष्ठ अधिकारी थे, मेरे पास आए। मेरे साथ बहुत सहानुभूति भरी बातचीत के बाद उन्होंने मुझे अत्यंत दुखद समाचार दिया कि यदि मैं उनके द्वारा मांगा गया बयान नहीं देता तो उन्हें मुझे काकोरी मामले में युद्ध की साजिश और दशहरा बम कांड में क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमे में भेजना होगा। उन्होंने आगे बताया कि उनके पास मुझे दोषी ठहराने और फांसी देने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। उन दिनों मैं मानता था, हालांकि मैं पूरी तरह निर्दोष था, कि यदि पुलिस चाहे तो ऐसा कर सकती है। उसी दिन कुछ पुलिस अधिकारियों ने मुझे नियमित रूप से दोनों समय ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए मनाने की कोशिश की। अब मैं एक नास्तिक था। मैं ये तय करना चाहता था कि क्या मैं केवल शांति और सुख के दिनों में ही नास्तिक होने का दावा कर सकता हूँ, या कठिन समय में भी अपनी उन मान्यताओं पर अडिग रह सकता हूँ। मजबूत विचार के बाद मैंने फैसला किया कि मैं खुद को ईश्वर में विश्वास करने और प्रार्थना करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया।
यह असली परीक्षा थी और मैं उसमें सफल रहा। एक पल के लिए भी मैंने अपनी गर्दन बचाने की इच्छा नहीं की, कुछ अन्य चीजों की कीमत पर। इसलिए मैं एक दृढ़ अविश्वासी था और तब से हूं। ये परीक्षा पास करना आसान काम नहीं था। विश्वास कठिनाइयों को नरम कर देता है, यहाँ तक कि उन्हें सुखद बना सकता है। ईश्वर में मनुष्य को बहुत मजबूत सांत्वना और समर्थन मिल सकता है। उसके बिना मनुष्य को अपने आप पर निर्भर रहना पड़ता है। तूफानों और आंधियों के बीच अपने पैरों पर खड़ा होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे परीक्षा के क्षणों में यदि कोई घमंड हो तो वह वाष्पित हो जाता है और मनुष्य सामान्य विश्वासों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता। यदि वह ऐसा करता है तो हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि उसके पास घमंड से इतर कोई अन्य शक्ति है। यही मेरी स्थिति है। फैसला पहले ही बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। 1 सप्ताह के भीतर इसे सुनाया जाना है। मेरे पास सांत्वना क्या है सिवाय इसके कि मैं एक उद्देश्य के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने जा रहा हूं। एक ईश्वर में विश्वास करने वाला हिंदू यह उम्मीद कर सकता है कि वह अगले जन्म में राजा बनेगा। एक मुस्लिम या ईसाई स्वर्ग में मिलने वाली विलासिता और अपने कष्टों और बलिदानों के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। लेकिन मुझे क्या उम्मीद है? मैं जानता हूं कि जिस क्षण मेरी गर्दन में रस्सी डाली जाएगी और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटाया जाएगा, वह अंतिम क्षण होगा, वह आखिरी क्षण होगा। मैं, या अधिक सटीक रूप से मेरी आत्मा, जैसा कि तत्वमीमांसीय शब्दावली में व्याख्या की जाती है, वहां खत्म हो जाएगी और कुछ नहीं। संघर्ष की एक छोटी सी जिंदगी बिना किसी भव्य अंत के, यदि मैं इसे उस नजरिए से देखने का साहस रखता हूं तो यही मेरा इनाम होगा। बस इतना ही। किसी स्वार्थी मकसद या यहाँ या परलोक में पुरस्कार की इच्छा के बिना पूरी तरह निस्वार्थ भाव से मैंने अपनी जिंदगी स्वतंत्रता के कारण को समर्पित की है, क्योंकि मैं और कुछ कर ही नहीं सकता था। जिस दिन हमें ऐसे बहुत से पुरुष और महिलाएं मिलेंगे जो इस मनोवृत्ति के साथ हों, जो मानवता की सेवा और पीड़ित मानवता के उद्धार के अलावा किसी और चीज के लिए खुद को समर्पित ना कर सकें, उस दिन स्वतंत्रता का युग शुरू होगा। न तो राजा बनने के लिए, न ही यहाँ या अगले जन्म में या मृत्यु के बाद स्वर्ग में कोई पुरस्कार पाने के लिए, बल्कि मानवता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने और स्वतंत्रता व शांति स्थापित करने के लिए वे उनके व्यक्तिगत स्व के लिए खतरनाक और उनके उदात्त स्व के लिए एकमात्र गौरवपूर्ण रास्ते पर चलेंगे। क्या उनके उदात्त उद्देश्य में गर्व को घमंड के रूप में गलत समझा जाएगा? जो ऐसा घृणित विशेषण बोलने की हिम्मत करता है, उसे मैं कहता हूँ कि वह या तो मूर्ख है या धूर्त। हमें उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वह उस हृदय में उठने वाली गहराई, भावना, संवेदना और उदात्त भावनाओं को नहीं समझ सकता। उसका हृदय एक मांस के टुकड़े की तरह मृत है। उसकी आंखें कमजोर हैं, क्योंकि उन पर अन्य स्वार्थों का पर्दा पड़ा है। आत्मनिर्भरता को हमेशा घमंड के रूप में गलत समझा जाता है। ये दुखद और दयनीय है, लेकिन इसमें कोई मदद नहीं है। आप प्रचलित विश्वास का विरोध करें, किसी नायक, किसी महान व्यक्ति की आलोचना करें जिसे आम तौर पर अचूक माना जाता है, तो आपके तर्कों की ताकत भीड़ को आपको आत्ममुग्ध कहने के लिए मजबूर कर देगी। ये मानसिक जड़ता के कारण है। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी के 2 अनिवार्य गुण हैं। क्योंकि महात्मा जी महान हैं, इसलिए कोई उनकी आलोचना नहीं करे, क्योंकि वे ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए वे जो कुछ भी कहते हैं, चाहे वह राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र या नैतिकता के क्षेत्र में हो, सब सही है। चाहे आप आश्वस्त हों या न हों, आपको कहना होगा, हाँ ये सत्य है। यह मानसिकता प्रगति की ओर नहीं ले जाती, यह स्पष्ट रूप से प्रतिगामी है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने
किसी सर्वोच्च सत्ता, सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास स्थापित किया था। इसलिए जो भी उस विश्वास की वैधता या उस सर्वोच्च सत्ता के अस्तित्व को चुनौती देता है, उसे धर्म त्यागी, विद्रोही कहा जाता है। यदि उसके तर्क इतने मजबूत हों कि उनका खंडन ना किया जा सके और उसका उत्साह इतना प्रबल हो कि सर्वशक्तिमान के क्रोध से होने वाली विपत्तियों के डर से दब ना जाए, तो उसे आत्ममुग्ध कहा जाएगा। उसके उत्साह को घमंड कहा जाएगा। फिर इस व्यर्थ चर्चा में समय क्यों बर्बाद करें? पूरे मामले को तर्कों से क्यों सुलझाने की कोशिश करें? यह प्रश्न पहली बार जनता के सामने आ रहा है और पहली बार इस तरह तथ्यात्मक रूप से संभाला जा रहा है। इसलिए यह लंबी चर्चा, पहले प्रश्न के लिए मैंने स्पष्ट कर दिया है कि यह घमंड नहीं है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया है। मेरे तर्क कितने विश्वसनीय हैं, यह मेरे पाठकों को तय करना है, मुझे नहीं। मुझे पता है कि वर्तमान परिस्थितियों में ईश्वर में विश्वास मेरे जीवन को आसान और मेरे बोझ को हल्का कर सकता था, जबकि मेरे अविश्वास ने सभी परिस्थितियों को शुष्क कर दिया है और स्थिति बहुत कठिन रूप ले सकती है। थोड़ा सा रहस्यवाद इसे काव्यात्मक बना सकता है, लेकिन मैं अपनी नियति का सामना करने के लिए किसी नशे की मदद नहीं चाहता। मैं एक यथार्थवादी हूँ। मैंने अपनी प्रवृत्ति को तर्क की मदद से दबाने की कोशिश की है। मैं इसमें हमेशा सफल नहीं रहा, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य है प्रयास करना। सफलता संयोग और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। दूसरे प्रश्न के लिए कि यदि यह घमंड नहीं था तो पुराने और अभी भी प्रचलित ईश्वर के अस्तित्व के विश्वास को नकारने का कोई कारण होना चाहिए। हाँ, कारण है। मेरे अनुसार जिस व्यक्ति के पास कुछ तर्क शक्ति है, वह हमेशा अपने परिवेश को तर्क से समझने की कोशिश करता है। जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाणों की कमी होती है, वहाँ दर्शन महत्वपूर्ण स्थान ले लेता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक क्रांतिकारी मित्र कहता था कि दर्शन मानवीय कमजोरी का परिणाम है। जब हमारे पूर्वजों के पास इस दुनिया के रहस्य, इसके अतीत, वर्तमान और भविष्य, इसके क्यों और कैसे को सुलझाने के लिए पर्याप्त समय था और उनके पास प्रत्यक्ष प्रमाणों की भारी कमी थी, तो हर कोई इस समस्या को अपने तरीके से हल करने की कोशिश करता था। इसलिए हमें विभिन्न धार्मिक सिद्धांतों में व्यापक अंतर दिखाई देते हैं, जो कभी कभी बहुत विरोधी और परस्पर विरोधी रूप ले लेते हैं। न केवल पूर्वी और पश्चिमी दर्शन अलग हैं, बल्कि प्रत्येक गोलार्ध में विभिन्न विचारधाराओं में भी अंतर है। पूर्वी धर्मों में इस्लाम हिंदू धर्म के साथ बिल्कुल संगत नहीं है। भारत में ही बौद्ध और जैन धर्म कभी कभी ब्राह्मणवाद से पूरी तरह अलग हैं, जिसमें फिर से आर्य समाज और सनातन धर्म जैसे परस्पर विरोधी विश्वास हैं। चारवाक भी प्राचीन काल के एक स्वतंत्र विचारक थे। उन्होंने पुराने समय में ईश्वर के अधिकार को चुनौती दी थी। ये सभी मत मूलभूत प्रश्न पर एक दूसरे से भिन्न हैं और हर कोई खुद को सही मानता है। यही दुर्भाग्य है। प्राचीन विद्वानों और विचारकों के प्रयोगों और अभिव्यक्तियों को अज्ञानता के खिलाफ हमारी भविष्य की लड़ाई के लिए आधार बनाने और इस रहस्यमय समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करने की बजाय हम अपनी सुस्ती के कारण उनके संस्करणों में अटल और अडिग विश्वास का शोर मचाते हैं और इस तरह मानव प्रगति में जड़ता के दोषी हैं। जो व्यक्ति प्रगति के लिए खड़ा है, उसे पुराने विश्वास के हर हिस्से की आलोचना करना, उस पर अविश्वास दिखाना और चुनौती देनी पड़ती है। हर कोने को तर्क से परखना पड़ता है। यदि बहुत विचार के बाद कोई किसी सिद्धांत या दर्शन में विश्वास करता है, तो उसका विश्वास स्वागत योग्य है। उसका तर्क गलत, भटका हुआ या कभी कभी त्रुटिपूर्ण हो सकता है, लेकिन वह सुधार के लिए खुला है, क्योंकि तर्क उसका मार्गदर्शक तारा है। लेकिन केवल विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है। यह मस्तिष्क को सुस्त करता है और मनुष्य को प्रतिगामी बनाता है।
एक यथार्थवादी को पूरे पुराने विश्वास को चुनौती देनी पड़ती है। यदि यह तर्क के हमले को सहन नहीं कर पाता तो यह ढह जाता है। फिर उसका पहला काम है इसे पूरी तरह तोड़ देना और एक नए दर्शन के निर्माण के लिए जगह साफ करना। यह नकारात्मक पक्ष है। इसके बाद सकारात्मक कार्य शुरू होता है, जिसमें कभी कभी पुराने विश्वास की कुछ सामग्री पुनर्निर्माण के लिए उपयोग की जा सकती है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं शुरू में ही स्वीकार करता हूं कि मुझे इस बिंदु पर ज्यादा अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला। पूर्वी दर्शन का अध्ययन करने की मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन मुझे ऐसा करने का मौका या अवसर नहीं मिला। लेकिन जहां तक नकारात्मक अध्ययन की बात है, मुझे लगता है कि मैं पुराने विश्वास की सत्यता पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त रूप से आश्वस्त हूँ। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि प्रकृति के कार्यों को मार्गदर्शन और नियंत्रण करने वाली कोई चेतन सर्वोच्च सत्ता नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और पूरे प्रगतिशील आंदोलन का उद्देश्य मानव का प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करना है। इसके पीछे कोई चेतन शक्ति नहीं है जो इसे निर्देशित करती हो। यही हमारा दर्शन है। नकारात्मक पक्ष के लिए हम विश्वासियों से कुछ सवाल पूछते हैं। 1. यदि जैसा कि आप मानते हैं एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वगुण संपन्न ईश्वर है जिसने पृथ्वी या विश्व को बनाया, तो कृपया मुझे बताएं कि उसने इसे क्यों बनाया। यह दुखों और कष्टों का संसार, अनगिनत त्रासदियों का एक शाश्वत मिश्रण है। एक भी आत्मा पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कृपया ये ना कहें कि ये उसका नियम है। यदि वह किसी नियम से बंधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। वह हमारे जैसा एक और गुलाम है। कृपया ये न कहें कि यह उसका आनंद है। नीरो ने एक रोम को जलाया। उसने बहुत सीमित संख्या में लोगों को मारा। उसने बहुत कम त्रासदियां पैदा की, सभी अपने पूर्ण आनंद के लिए। और इतिहास में उसका स्थान क्या है? इतिहासकार उसे किन नामों से पुकारते हैं? सभी जहरीले विशेषण उस पर बरसाए जाते हैं। नीरो के लिए अत्याचारी, हृदयहीन, दुष्ट जैसी निंदा करने वाली तीखी आलोचनाओं से पृष्ठ काले पड़ गए हैं। एक चंगेज खान ने कुछ हजार जिंदगियों को अपनी खुशी के लिए बलिदान किया और हम उसके नाम से ही घृणा करते हैं। फिर आप अपने सर्वशक्तिमान शाश्वत नीरो को कैसे सही ठहराएंगे, जो हर दिन, हर घंटे और हर मिनट अनगिनत त्रासदियां पैदा कर रहा है? आप उसके उन कुकर्मों का समर्थन कैसे करेंगे जो हर पल चंगेज खान को पीछे छोड़ देते हैं? मैं पूछता हूँ कि उसने ये संसार क्यों बनाया? एक सच्चा नरक, निरंतर और कटु अशांति का स्थान सर्वशक्तिमान ने मनुष्य को क्यों बनाया, जब उसके पास ऐसा ना करने की शक्ति थी? इसके लिए क्या औचित्य है? क्या आप कहेंगे कि निर्दोष पीड़ितों को परलोक में पुरस्कार देने और दुष्कर्मियों को दंडित करने के लिए? अच्छा, आप उस व्यक्ति को कितना सही ठहराएंगे जो आपके शरीर पर घाव दे और बाद में उस पर नरम और सुखदायक मरहम लगाए? ग्लैडिएटर्स के आयोजकों को कितना सही ठहराएंगे जिन्होंने लोगों को भूखे क्रूर शेरों के सामने फेंक दिया और अगर वे बच गए और जंगली जानवरों से मृत्यु से बच निकले तो उनकी अच्छी देखभाल की गई? इसलिए मैं पूछता हूँ, चेतन सर्वोच्च सत्ता ने इस संसार और इसमें मनुष्य को क्यों बनाया? आनंद के लिए? फिर उसमें और नीरो में क्या अंतर है? आप मुसलमानों और ईसाइयों, हिंदू दर्शन अभी भी एक और तर्क पेश करेगा। मैं पूछता हूँ, ऊपर बताए गए प्रश्न का आपका जवाब क्या है? आप पिछले जन्म में विश्वास नहीं करते। हिंदुओं की तरह आप ये तर्क नहीं दे सकते कि वर्तमान में पीड़ित लोग अपने पिछले कुकर्मों के कारण पीड़ित हैं। मैं पूछता हूँ, सर्वशक्तिमान ने 6 दिन तक मेहनत क्यों की और हर दिन ये क्यों कहा कि सब ठीक है? उसे आज बुलाएं,
देखें कि क्या वह ये कहने की हिम्मत करता है सब ठीक है। जेलों के अंधेरे कोठरियों से, लाखों करोड़ों लोगों को भुखमरी की दुकानों से, शोषित मजदूरों से जो धैर्यपूर्वक या उदासीनता से अपने खून को पूंजीपति पिशाचों द्वारा चूसते हुए देख रहे हैं, और मानव ऊर्जा की बर्बादी से जो कम से कम समझ रखने वाले व्यक्ति को भय से कांपने पर मजबूर कर देगी, और उत्पादन के अधिशेष को जरूरतमंद उत्पादकों में बांटने की बजाय समुद्र में फेंकने की प्राथमिकता से राजाओं के उन महलों तक जो मानव हड्डियों की नींव पर बने हैं, उसे यह सब देखने दें और फिर कहने दें सब ठीक है। क्यों और किस लिए, ये मेरा प्रश्न है। आप चुप हैं, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। खैर, आप हिंदुओं, आप कहते हैं कि वर्तमान में पीड़ित लोग पिछले जन्मों के पापियों की श्रेणी में हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि वर्तमान दमनकारी अपने पिछले जन्मों में संत थे, इसलिए उन्हें सत्ता मिली है। मैं मानता हूं कि आपके पूर्वज बहुत चतुर थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत बनाए जो तर्क और अविश्वास के सभी प्रयासों को कुचल सकें। लेकिन आइए विश्लेषण करें कि यह तर्क वास्तव में कितना टिकता है। सबसे प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं के दृष्टिकोण से सजा को केवल 3 या 4 उद्देश्यों के लिए उचित ठहराया जा सकता है: प्रतिशोध, सुधार या निवारण। प्रतिशोध सिद्धांत की अब सभी उन्नत विचारक निंदा करते हैं। निवारक सिद्धांत भी उसी भाग्य को भोग रहा है। सुधारवादी सिद्धांत ही एकमात्र है जो मानव प्रगति के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। इसका उद्देश्य अपराधी को एक सक्षम और शांति प्रिय नागरिक के रूप में समाज में वापस लाना है। लेकिन भगवान द्वारा मनुष्यों पर दी जाने वाली सजा की प्रकृति क्या है? यदि हम मान लें कि वे अपराधी हैं, आप कहते हैं कि वह उन्हें गाय, बिल्ली, पेड़, जड़ी बूटी या जानवर के रूप में जन्म लेने के लिए भेजता है। आप इन सजाओं को 84 लाख बताते हैं। मैं पूछता हूँ, इसका मनुष्य पर सुधारात्मक प्रभाव क्या है? कितने लोग आपको मिले हैं जो कहते हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में कोई पाप किया था, इसलिए वे गधे के रूप में पैदा हुए थे? कोई नहीं। अपने पुराणों का हवाला ना दें। मेरे पास आपकी पौराणिक कथाओं को छूने का कोई दायरा नहीं है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक पाप है, ये एक सजा है। मैं पूछता हूँ कि आप उस अपराध विज्ञानी, विधिवेत्ता या विधायक की कितनी सराहना करेंगे जो ऐसी सजा के उपाय सुझाता है जो लोगों को और अधिक अपराध करने के लिए मजबूर कर दे। क्या आपके भगवान ने इसके बारे में नहीं सोचा, या उन्हें भी अनुभव से यह सीखना पड़ा? लेकिन मानवता की अनकही पीड़ाओं की कीमत पर एक गरीब और अशिक्षित परिवार में जन्मे व्यक्ति का क्या भाग्य होगा? वह गरीब है, इसलिए पढ़ नहीं सकता। उसे उसके साथी मनुष्य नफरत करते हैं और तिरस्कार करते हैं, जो खुद को उच्च जाति में जन्म लेने के कारण उससे श्रेष्ठ मानते हैं। उसकी अज्ञानता, उसकी गरीबी और उसके साथ किया गया व्यवहार उसके दिल को समाज के प्रति कठोर कर देगा। मान लीजिए वह कोई पाप करता है, तो इसके परिणाम कौन भुगतेगा? भगवान, वह, या समाज के विद्वान लोग? उन लोगों की सजा क्या है जिन्हें घमंडी और अहंकारी ब्राह्मणों ने जानबूझकर अज्ञानी रखा, और जिन्हें आपके पवित्र ग्रंथों, वेदों के कुछ वाक्य सुनने की सजा के रूप में उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डालना पड़ा? यदि उन्होंने कोई अपराध किया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था, और सजा का बोझ कौन उठाएगा? मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिद्धांत विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की रचना है। वे इन सिद्धांतों की मदद से अपनी अनुचित सत्ता, धन और श्रेष्ठता को सही ठहराते हैं। हाँ, शायद अपटन सिंक्लेयर ने कहीं लिखा था कि बस एक आदमी को अमरता में विश्वास दिलाओ और फिर उसकी सारी संपत्ति और संपदा छीन लो, वह बिना किसी शिकायत के तुम्हारी मदद करेगा। धार्मिक उपदेशकों और सत्ताधारियों का गठजोड़ जेलों, फांसी के तख्तों, कोड़ों और इन सिद्धांतों को जन्म देता है। मैं पूछता हूँ कि आपका सर्वशक्तिमान भगवान
हर उस व्यक्ति को पाप या अपराध करने से क्यों नहीं रोकता? वह इसे आसानी से कर सकता है। उसने युद्ध सरदारों को क्यों नहीं मारा या उनमें युद्ध के उन्माद को क्यों नहीं खत्म किया और इस तरह महायुद्ध द्वारा मानवता पर थोपी गई तबाही को क्यों नहीं टाला? वह ब्रिटिश लोगों के मन में भारत को आजाद करने का भाव क्यों नहीं पैदा करता? वह सभी पूंजीपतियों के दिलों में परोपकार उत्साह क्यों नहीं भरता कि वे उत्पादन के साधनों पर अपने व्यक्तिगत अधिकारों को छोड़ दें और इस तरह पूरा मेहनतकश समुदाय नहीं, पूरे मानव समाज को पूंजीवाद की बेड़ियों से मुक्त कर दे? आप समाजवादी सिद्धांत की व्यवहारिकता को तर्क से समझना चाहते हैं। मैं इसे आपके सर्वशक्तिमान पर छोड़ता हूँ कि वह इसे लागू करे। लोग सामान्य कल्याण के लिए समाजवाद के गुणों को मानते हैं। वे इसका विरोध इस बहाने से करते हैं कि यह अव्यवहारिक है। सर्वशक्तिमान को आगे आकर सब कुछ व्यवस्थित करने दें। अब गोलमोल तर्क देने की कोशिश ना करें, वे अब बेकार हैं। मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश शासन यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान ऐसा चाहता है, बल्कि इसलिए कि उनके पास सत्ता है और हम उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करते। ये भगवान की मदद से नहीं है कि वे हमें अपने अधीन रखे हुए हैं, बल्कि ये बंदूकों और राइफलों, बमों और गोलियों, पुलिस और मिलिशिया और हमारी उदासीनता की मदद से है कि वे समाज के खिलाफ सबसे घृणित पाप, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। भगवान कहाँ है? वह क्या कर रहा है? क्या वह मानव जाति के इन दुखों का आनंद ले रहा है? एक नीरो, एक चंगेज, उसे नीचे लाओ। क्या आप मुझसे पूछते हैं कि मैं इस दुनिया और मनुष्य की उत्पत्ति को कैसे समझाता हूँ? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डाला है। उन्हें पढ़ें। सोहम स्वामी की कॉमन सेंस पढ़ें। ये आपके प्रश्न का कुछ हद तक जवाब देगी। ये प्रकृति की एक घटना है। विभिन्न पदार्थों का आकस्मिक मिश्रण निहारिकाओं के रूप में इस पृथ्वी को उत्पन्न करता है। कब? इतिहास से पूछें। उसी प्रक्रिया ने जानवरों को और लंबे समय में मनुष्य को उत्पन्न किया। डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पढ़ें और इसके बाद की सारी प्रगति मनुष्य के प्रकृति के साथ निरंतर संघर्ष और इसे अधीन करने के प्रयासों के कारण है। ये इस घटना का सबसे संक्षिप्त संभव स्पष्टीकरण है। आपका दूसरा तर्क ये हो सकता है कि यदि पिछले जन्म के कर्मों के कारण नहीं तो एक बच्चा अंधा या लंगड़ा क्यों पैदा होता है? इस समस्या को जीव विज्ञानियों ने एकमात्र जैविक घटना के रूप में समझाया है। उनके अनुसार इसका सारा बोझ माता पिता के कंधों पर है, जो अपने कर्मों के प्रति सचेत या अनजान हो सकते हैं, जिसके कारण बच्चे का जन्म से पहले ही अंग भंग हो गया। स्वाभाविक रूप से आप एक प्रश्न और पूछ सकते हैं, हालांकि यह सार में काफी बचकाना है। यदि कोई भगवान नहीं था तो लोग उसमें विश्वास कैसे करने लगे? मेरा जवाब स्पष्ट और संक्षिप्त है। जैसे वे भूतों और बुरी आत्माओं में विश्वास करने लगे। एकमात्र अंतर ये है कि ईश्वर में विश्वास लगभग सार्वभौमिक है और उसका दर्शन अच्छी तरह विकसित है। कुछ कट्टरपंथियों के विपरीत मैं इसका मूल उन शोषकों की चतुराई को नहीं मानता जिन्होंने लोगों को अपने अधीन रखने के लिए एक सर्वोच्च सत्ता के अस्तित्व का प्रचार किया और फिर उससे अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति के लिए प्राधिकार और स्वीकृति का दावा किया। हालांकि मैं इस मूल बिंदु पर उनसे असहमत नहीं हूँ कि सभी विश्वास, धर्म, मत और ऐसी अन्य संस्थाएं बारी बारी से अत्याचारी और शोषक संस्थानों, लोगों और वर्गों की समर्थक बन गईं। हर धर्म के अनुसार राजा के खिलाफ विद्रोह हमेशा एक पाप है। ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा अपना विचार है कि मनुष्य की सीमाओं, उसकी कमजोरियों और कमियों को ध्यान में रखते हुए ईश्वर को एक काल्पनिक अस्तित्व में लाया गया ताकि मनुष्य को सभी कठिन परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करने, सभी खतरों का पुरुषार्थ से सामना करने और समृद्धि और वैभव में उनके उन्माद को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ईश्वर को उसके निजी नियमों और माता पिता जैसे उदारता के साथ अधिक विस्तार से चित्रित और कल्पित किया गया है। जब उसके क्रोध और निजी नियमों की चर्चा होती है तो वह एक निवारक कारक के रूप में था ताकि मनुष्य समाज के लिए खतरा न बने।
जब उसकी माता पिता जैसी विशेषताओं की व्याख्या की जाती थी तो वह पिता, माता, बहन, भाई, मित्र और सहायक के रूप में था, ताकि जब मनुष्य बहुत संकट में हो, सभी मित्रों द्वारा धोखा खा चुका हो और परित्यक्त हो, तो उसे इस विचार में सांत्वना मिले कि एक सदा सच्चा मित्र अभी भी उसकी मदद और समर्थन के लिए है और वह सर्वशक्तिमान है और कुछ भी कर सकता है। वास्तव में यह आदिम युग में समाज के लिए उपयोगी था। ईश्वर का विचार मनुष्य के लिए संकट में सहायक है। समाज को इस विश्वास से भी लड़ना होगा, जैसे कि मूर्ति पूजा और धर्म की संकीर्ण अवधारणा से लड़ा गया। इसी तरह जब मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होने और यथार्थवादी बनने की कोशिश करता है तो उसे इस विश्वास को त्यागना होगा और उन सभी संकटों और परेशानियों का साहसपूर्वक सामना करना होगा जिनमें परिस्थितियां उसे डाल सकती हैं। यही मेरी स्थिति है। यह मेरा घमंड नहीं है मेरे मित्रों, ये मेरी सोच का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया। मुझे नहीं पता कि मेरे मामले में ईश्वर में विश्वास और दैनिक प्रार्थनाएं, जिन्हें मैं मनुष्य की सबसे स्वार्थी और नीच हरकत मानता हूँ, मेरी मदद कर सकती हैं या मेरी स्थिति को और खराब कर देंगी। मैंने नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जो सभी परेशानियों का साहसपूर्वक सामना करते हैं। मैं भी अंत तक सिर ऊंचा रखकर पुरुष की तरह खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक कि फांसी के तख्ते पर भी। देखते हैं कि मैं इसे कैसे निभाता हूँ। एक मित्र ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। जब उसे मेरी नास्तिकता के बारे में बताया गया तो उसने कहा, तुम्हारे अंतिम दिनों में तुम विश्वास करने लगोगे। मैंने कहा, नहीं प्रिय महोदय, ऐसा नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए अपमान और नैतिक पतन का कार्य मानूंगा। स्वार्थी उद्देश्यों के लिए मैं प्रार्थना नहीं करने जा रहा। पाठकों और मित्रों, क्या यह घमंड है? यदि हाँ, तो मैं इसके लिए खड़ा हूं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें। जीवन व जगत से जुड़े हुए आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के यदि आप उत्तर जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। धन्यवाद।